नमस्कार दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको नमस्कार। दोस्तों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के आखिरी सप्ताह में हुई घटनाओं के ऊपर विचार करेंगे। आज पैशन वीक का पहला दिन है, मंडे, और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के मंदिर की सफाई की थी। और इस बात का विवरण जो है मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस और लूका और यूहन्ना, ये चारों सुसमाचारों में इसका जिक्र पाया जाता है। लेकिन मत्ती, मरकुस और लूका जो है ये बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में के आखिरी सप्ताह में इस घटना को जो है अंजाम दिया था कि मंदिर की सफाई उसने आखिरी सप्ताह में की थी। लेकिन जब हम यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 12 से 16 वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के कुछ महीने पूर्व जो है इस जो है घटना को अंजाम दिया था कि उसने यरूशलेम के मंदिर की सफाई की थी। तो संभवतः दोनों विवरण सही है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में 2 बार मंदिर की सफाई की थी, एक सेवकाई के आरंभ में और एक अपने अंतिम सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई की थी। तो जो ये खंड है ये हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय में आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ, उसका 12 और 13 वचन। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा कि लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। तो जो वचन 12 बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में दाखिल हुए हैं, एंट्रेंस कोर्ट से वो दाखिल हुए हैं, और जो मंदिर का पूरा एरिया था वो 3 कोर्ट्स में बांटा जाता था। जो आउटर कोर्ट था वो जो है अन्य जातियों के लिए स्थान था जहां वो परमेश्वर की आराधना कर सकते थे। फिर उसके बाद जो मिडिल कोर्ट था वहां पे महिलाएं जो है प्रभु यीशु मसीह की आराधना किया करती थी, और जो सबसे आगे का कोर्ट था वहां पे यहूदी पुरुष जो है परमेश्वर की आराधना किया करते थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में एंटर ही किया है तो उसने उन सारी बातों को जो वहां हो रही हैं, जो गलत हो रही हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि कुछ जो वो जानवर बेच रहे हैं, कबूतर बेच रहे हैं या पैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, वो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ था। ये परमेश्वर की आज्ञा ही थी कि जो है लोग बलिदान लेकर परमेश्वर के भवन में आए। वचन कहता है कि तू छूछे हाथ परमेश्वर के भवन में नहीं आना। तो ये लोग परमेश्वर के भवन में जब जाते थे, यहूदी लोग बहुत दूर दूर से जो है परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते थे, और ये संभव नहीं था कि कोई अपने घरों से बलिदान के लिए जो है उस पशु को जिसका वो बलिदान करना चाहते हैं इतनी दूर से अपने साथ लेकर आए। तो ये वहाँ पे प्रावधान था कि मंदिर के पास जो है लोग जो है बलिदान के लिए बकरियां, मेंढे, कबूतर और इस तरह के जानवर जो बलिदान के लिए उचित बताए जाते थे वो बेचा करते थे। लेकिन इनका जो मोटिव था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने देखा वो गलत था। लोगों को जो बलिदान अगर घर से ला रहे हैं वो अगर 50 रुपए में पड़ता है तो ये उनसे 100 रुपया उनसे चार्ज किया करते थे, मतलब डबल जो है दाम उनसे चार्ज किया करते थे। ये उनकी सहूलियत के लिए नहीं वहाँ पे बैठे थे, बल्कि अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए बैठे थे कि जो आराधना करने आ रहे हैं उनसे वो कमा सकें। ये परमेश्वर के उन आराधकों के लिए जो है सहायता नहीं कर रहे थे कि हम उनकी सहायता करें, घर से नहीं ला सके कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करते हैं कि आप यहाँ से बलिदान लेकर परमेश्वर के भवन में अर्पित करो। तो यहाँ पे जो इनका मोटिव था वो गलत था, जिसके कारण से प्रभु यीशु मसीह को क्रोध आया है। क्रोध ये हम इनके जो है प्रभु यीशु मसीह के कार्यों में देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सराफों के पीड़े उलट दिए, कबूतर बेचने वालों की चौकियां उसने उलट दी हैं। तो जब आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई बलिदान वहाँ पे जानवर बेच रहे हैं, उनके जानवरों को डंडा मार के, कोड़ा मार के भगा दिया जाए, या जो मनी एक्सचेंजर हैं उनके अगर पैसों को पलट दिया जाए, तो कोई प्यार मोहब्बत से ये काम होने वाला नहीं है, बल्कि एक क्रोध के द्वारा ही ये काम होता है।
जब प्रभु यीशु मसीह को क्रोध आया तो उसने कोड़ा बनाकर उन जानवरों को वहाँ से निकाल दिया और उन कबूतरें बेचने वालों को कहा कि नहीं, यहाँ से ले जाओ। तो जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है वो इसलिए किया है क्योंकि उनको ये गलत लगा है कि ये लोग परमेश्वर के आराधकों को जो है लूट रहे हैं, परमेश्वर के बलिदानों को जो है ये जो है गलत रीति से सेल कर रहे हैं। जो मनी एक्सचेंजर थे वो भी जो है रोमन साम्राज्य की वहाँ पे जो है करेंसी वो चलती थी, और वो जो मंदिर में शेकेल दिया जाता था व्यवस्था के अनुसार, वो हर एक को जो है एक शकेल जो है परमेश्वर की आराधना के लिए देना होता था। तो ये जो है ज़्यादा पैसों में उनके साथ मनी एक्सचेंज किया करते थे। तो इस बात से प्रभु यीशु मसीह को जो है गुस्सा आया है। और 13वां वचन कहता है कि उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा कि लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि लिखा है कहाँ लिखा है? जो पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के नबियों ने, जो परमेश्वर के नबियों ने जो वचन कहे हैं, उन वचनों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कोट कर रहे हैं, क्योंकि ये यहूदी लोग हैं जिनके बीच में जो है प्रभु यीशु मसीह काम कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, और ये जो गलत कर रहे हैं, मंदिर में को व्यापार का अड्डा बना रखा है, उनको पर प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम के नबियों के वचनों के द्वारा सिखा रहे हैं कि लिखा है। यशाया नबी की पुस्तक उसका 56 अध्याय 7 वचन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कोड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको लिखा है यहाँ पे कि उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर लाऊंगा और अपने प्रार्थना के घर में उन्हें आनंद प्रदान करूंगा। जब वे वेदी पर अपनी अग्नि बलि तथा अन्न बलि चढ़ाएंगे तब मैं उनकी बलि स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो यहाँ पे जो आराधक आ रहे हैं, परमेश्वर के आराधक दूर दूर से आ रहे हैं, उनको आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। मजबूरी में उनको ज़्यादा पैसा देकर जो है आराधना के लिए अपने लिए बलिदान खरीदने पड़ते थे। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि लिखा है, ये यशाया नबी की पुस्तक से प्रभु यीशु मसीह ने जो है कोड किया है, क्योंकि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह जो है दूसरी बात कहते हैं 13 वचन में ही कि लेकिन तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया है। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम के वचन को ही जो है उनको याद दिला रहे हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय 11 वचन प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में कोड कर रहे हैं कि मेरे नाम से प्रसिद्ध यह भवन तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की खो बन गया है, डाकुओं का अड्डा बन गया है। तो जो डाकुओं का अड्डा है कि वहाँ पे सब तरीके की बुराई होती है, सब तरीके का अन्याय होता है, लोगों को ठगा जाता है, लोगों को लूटा जाता है, लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता। ये सब चीज़ें जो है मंदिर के एंट्रेंस पे प्रभु यीशु मसीह को दिखाई दी हैं, जो उनको लगा है कि ये परमेश्वर का भवन है, यहाँ इस तरह की बातें जो है नहीं होनी चाहिए। नए नियम में जब हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आज उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई की है और कहा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुम इसको व्यापार का अड्डा मत बनाओ, डाकुओं की खो मत बनाओ। जब नए नियम में हम आते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हर एक विश्वासी जो है परमेश्वर का मंदिर है। पवित्र आत्मा कहता है कि हम में निवास करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 19 और 20 वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जैसे यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई की, वैसे ही हमें अपने इस मंदिर की भी सफाई करनी चाहिए। ये परमेश्वर का पर्पस है कि हमारा देह जो है वो एक प्रार्थना का घर बनाए। पवित्र आत्मा का जो हमारा देह मंदिर है, ये पवित्र आत्मा के लिए एक प्रेयर हाउस बन जाए। हमारे शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उससे प्रार्थना का घर होना चाहिए। हमारे अंदर वर्शिप सेंटर होना चाहिए, जहाँ सर्वदा परमेश्वर की स्तुति आराधना होती रहे। हमें सर्वदा प्रार्थना और धन्यवाद करना चाहिए। वचन कहता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। इफिसियों उसका 5 अध्याय 18 से 20 वचन कहता है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ
आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यह है हमारे इस देह के लिए, परमेश्वर के मंदिर के लिए जो है परमेश्वर की इच्छा कि हमारी इस पवित्र आत्मा के मंदिर में सदैव प्रार्थना होनी चाहिए, भजन होना चाहिए, स्तुति गान होना चाहिए, आत्मिक गीत होने चाहिए और हमें जो है परमेश्वर का हर एक परिस्थितियों में धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन को अशुद्ध करती हैं, जैसे उस मंदिर को जो है वहाँ बेचने वाले जो है व्यर्थ के जो है अपने लाभ के लिए जो है काम कर रहे थे, जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं आया है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे इस मंदिर को डाकुओं की खो बना देता है। हम अपने जीवन में व्यर्थ की चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं जो परमेश्वरीय जीवन को हमारे जीवन में नष्ट करता है, परमेश्वरीय जीवन को हमारे जीवन में आगे बढ़ने में बाधा का कारण है। नीति वचन जो है बड़ा अच्छा लगता है, उसमें 6 अध्याय 19 से 20 वचन में कहता है कि 6 वस्तुओं से परमेश्वर जो है बैर रखता है, वरन 7 है जिससे परमेश्वर को घृणा है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई के लिए वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। और भी जो है बहुत सारी बातें हैं जो कुलूसियों उसका 3 अध्याय 15 से 11 वचन में भी अगर आप चाहें तो घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। और ये सब बातें जो है हमारे जीवन को डाकुओं की खो बना देता है। डाकू का काम होता है लूटना, धोखा देना, हत्या करना, चीट करना, लोगों को के साथ बुरा व्यवहार करना। ये सब चीज़ें जो हैं उसको डाकुओं की खो बनाता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे इस देह को, पवित्र आत्मा के मंदिर को डाकुओं की खो नहीं होना है, बल्कि पवित्र आत्मा का मंदिर होना है, जिससे परमेश्वर की आराधना हमारे जीवन में होती चली जाए। तो परमेश्वर आज के दिन में जो है जब प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई की है, उसने जो है वहाँ जो व्यर्थ की चीज़ें थी उन सब को उसने निकाल दिया है। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर कोई भी व्यर्थ की चीज़ है जो हमारे इस मंदिर को प्रार्थना का घर बनने में बाधा का कारण है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। और वचन कहता है पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 9 वचन में कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम प्रभु के सामने इन बातों को मान लेते हैं कि प्रभु मेरे हृदय में घमंड है, इस घमंड को प्रभु तो दूर कर। मैं हमेशा प्रभु अपनी जीभ से झूठ बोलता हूँ, तो मेरी इस जीभ को, मुझे झूठ बोलने की आदत को मुझे दूर कर। प्रभु मेरे मन में अनर्थ कल्पनाएं आती हैं जो मेरे जीवन को प्रार्थना का घर नहीं रहने देती हैं। प्रभु तुम मुझ पर दया कर, मेरे जीवन से इस बुराई को निकाल। प्रभु मैं टेम्पर लूज कर जाता हूँ, झगड़ा कर लेता हूँ। प्रभु मेरी इस बुरी आदत को दूर कर। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं उनको क्षमा करता हूँ। वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज के दिन में जब प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई की और लोगों को ये याद दिलाया कि परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, तो आज जब हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं तो हमारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। और प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि हमारी देह जो है प्रार्थना का मंदिर होना चाहिए। हमारे जो है इस मंदिर में एक ऑल्टर होना चाहिए जो सदा परमेश्वर को स्मरण कर सके, सदा परमेश्वर की आराधना करने वाला हो, स्तुति गान करने वाला हो, आत्मिक गीत गाने वाला हो और परमेश्वर का धन्यवाद देने वाला हो, ताकि हम परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा उसको महिमा दे सकें। और जो भी हमारे जीवन में बाधा का कारण है, आप अपने जीवन को टटोल सकते हैं और उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मेरे इस जीवन में ये बुराई है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इस बुराई को दूर करे। प्रभु जरूर उस बुराई को दूर करेगा।
प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।